आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा वॉशरूम और साथ बनाएंगे नहाने वाला सारा सामान, क्योंकि 3 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम हो गया और हमारी बंटी रानी नहाई नहीं। इसलिए मिट्टी का बाथ टब बनाएंगे और इसमें बिठाकर बंटी को नहलाएंगे। मम्मी रे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। नहीं, आज तो जो मर्जी हो जाए बंटी को नहलाकर ही छोड़ना है। उसके बहाने तो खत्म ही नहीं होने। वैसे भी ठंड तो 6 महीने रहनी है, तो क्या ये पूरा साल नहीं नहाएगी? आज हम टूथपेस्ट और ब्रश बनाकर बंटी के दांत भी चमकाएंगे, वो भी ठंडे पानी से, क्योंकि भाई अब गीजर तो लगवा नहीं सकते। जितना बिजली का बिल बन जाता है बंदा देख के ही बेहोश हो जाए। इसलिए आज ठंडे पानी से ही नहाएगी, फिर उसको तौलिए से सुखाकर धूप में बिठा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम बाथ टब बना लेते हैं, जिसके लिए हम पहले गुलाबी मिट्टी की लंबी सी पट्टी बनाएंगे। फिर उस पट्टी के ऊपर एक और पट्टी रखकर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए किसी ग्लू की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी बहुत ही गीली और नरम है। इसको आपने साथ रखना है, ये अपने आप ही चिपक जाएगी। कभी कभी तो जहाँ नहीं भी चिपकना होता, ये मिट्टी वहाँ भी चिपक जाती है, इसलिए इसको बड़े आराम से प्यार से चिपकाना पड़ता है। अब मिट्टी को थोड़ा लंबा करके एक पतली सी रस्सी बनाएंगे और उसको बाथटब के साथ चिपकाकर डिजाइन बना लेंगे, जिससे हमारे बाथटब के किनारे थोड़े स्मूथ लगेंगे। अगर कभी बंटी नहाते हुए उछलने कूदने लग गई और गिर भी गई तो चोट नहीं लगेगी। अब टब का नल बना के साथ चिपका देंगे। आखिर में हम टब के नीचे छोटे छोटे गोले बना के चिपका देंगे और ये हमारा टब तैयार है, जिसमें बंटी की धुलाई होगी। अब हम लाल मिट्टी से एक तौलिया बनाएंगे। तौलिया बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बंटी को ठंडे पानी से नहला दिया तो ये ना हो सर्दी से उसको निमोनिया हो जाए। इसलिए एक तौलिया भी बना लेते हैं, जिससे बंटी को सुखा देंगे। पहले मैंने मिट्टी को लंबा करके फोल्ड किया। अब उस पर स्केल से तौलिए की तरह का डिजाइन बनाएंगे। फिर एक ब्रश से ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके दबाएंगे, तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा जैसे असली तौलिए के धागे हों। ये हमारा नन्हा सा तौलिया भी बन गया है। एकदम नरम और मुलायम सा तौलिया बना है। अब हम इसको वॉशरूम में रख देते हैं। उसके बाद हम एक साबुनदानी बनाएंगे, जिसके लिए हमने पर्पल मिट्टी ली है। पहले मिट्टी को लंबा बेलकर ऊपर से दबाया। अब उस पर डिजाइन बनाएंगे और फिर पर्पल मिट्टी की एक छोटी सी रोटी बनाकर उसको साथ चिपका देंगे। ये छोटी सी साबुनदानी बनाने के बाद हम इसमें एक मुंह धोने वाला साबुन भी रखेंगे, क्योंकि जितने अरसे बाद हमारी बंटी नहा रही है, लगता है एक तो क्या दो साबुन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सारा दिन धूप में फिरने और मिट्टी से खेलने के बाद मुंह की हालत ऐसी हो जाती है जैसे आग में भुना हुआ आलू हो। इसलिए आज बंटी का मुंह इस साबुन से धुलेगा तो ही पुरानी शक्ल को पहचान पाएंगे। अब हम वॉशरूम का कुछ और सामान भी बना लेते हैं। जब तक ये सामान बनता है, आज फिर मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी। जो सबसे पहले जवाब कमेंट में सही लिखेगा, उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे, जैसे पहले किया था। इस दौरान हम अपने पिछले विनर का नाम अनाउंस कर लेते हैं, जिसने पिछली वीडियो की पहेली का सही जवाब सबसे पहले कमेंट में लिखा था। जी, तो हमारे आज के विनर हैं। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है कि पिछली वीडियो की पहेली जिसका आंसर तवा और रोटी था, उसका जवाब सबने भर भर के कमेंट किया। लगता है हमारी ऑडियंस खाने पीने की काफी शौकीन है। चलो तो आज फिर हम खाने की किसी चीज की ही पहेली पूछ लेते हैं। इस पहेली का जवाब आप कमेंट में लिख देना। जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो आज का विनर होगा और उसका नाम हम पिन कर देंगे, फिर अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। जी, तो पहेली है, मैं हरी, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। चलो तो बातों बातों में हमारा वॉशरूम का कमोड भी बन गया। अब हम नीली और गुलाबी मिट्टी की रस्सियां बनाकर आपस में लपेटकर बल देंगे। फिर उनको सीट के साथ चिपका देंगे और उनके ऊपर एक हरे रंग की लंबी सी पट्टी भी लगा देंगे। अब कमोड का ढक्कन बनाते हैं। गुलाबी मिट्टी के गोले को एक साइड से कट करके साथ नीली मिट्टी का ढक्कन जोड़ देंगे और इस तरह हमारा कमोड का ढक्कन बन जाएगा। फिर इसको सीट के साथ अच्छी तरह मजबूती से चिपका देंगे। चलो जी, ये हमारा एकदम स्टाइलिश सा कमोड भी बन गया। अब इसको वॉशरूम में रखाते हैं। अब हम एक लोशन की बोतल बनाने लगे हैं। जी, इसके लिए हम पीली मिट्टी को लंबा बेल लेंगे, फिर जरा सा दबाकर बोतल के ऊपर एक और पीले रंग का टुकड़ा जोड़ेंगे, जिसको हम स्टिकर बनाएंगे। उस पर लिख देंगे कि ये लोशन है। ये ना हो कि बंटी इसको शैम्पू समझकर सिर में डालती रहे। अब लोशन का ढक्कन बनाएंगे। ढक्कन हम लाल रंग का बना रहे हैं। नीचे दबाने वाली जगह भी बनाएंगे, जहाँ से उंगली से दबाकर लोशन निकाला जाता है। इसके बाद हम अपने वॉशरूम में रखने के लिए एक मास्क भी बनाएंगे। ये बस रखने के लिए ही है, क्योंकि बंटी सुबह उठकर साबुन से मुंह ही धो ले तो बड़ी बात है, मास्क लगाना तो बहुत दूर की बात है। ये हमारा प्यारा सा गुलाबी रंग का मास्क बाथरूम में पड़ा पड़ा एक्सपायर ही हो जाना है। पिछला मास्क भी एक्सपायर हुआ पड़ा है, लेकिन बस शो मारने के लिए ही शीशे के आगे जोड़ा हुआ है।
अब हम वॉशरूम में कपड़े लटकाने के लिए एक प्यारा सा हैंगर बनाएंगे। इसके लिए पहले नीली मिट्टी को लंबा करेंगे, फिर उसको हाथों की मदद से मोड़कर एक हैंगर की शेप दे लेंगे। उसके बाद ऊपर गुलाबी मिट्टी से बना हुआ नन्हा सा फूल चिपका देंगे। अब बंटी के कपड़े इस्त्री करके उसी हैंगर पर टांग दिया करेंगे। वैसे भी तह तो उसने करने नहीं होते और कपड़े बेचारे अलमारी में पोटलियां बनी हुई रो रहे होते हैं। अब हम ब्राउन मिट्टी से एक प्यारी सी टोकरी बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वॉशरूम में टोकरी का क्या काम? भाई, टोकरी सिर्फ सब्जियां रखने के लिए तो नहीं होती। कभी कभी जब बाहर तार पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो सूखने के बाद टोकरी में कपड़े भी रख लेते हैं। और अगर कभी कभार अचानक तेज बारिश होने लग जाए तो भीगे हुए कपड़े भी इसी टोकरी में उतार कर डाल लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाए और कपड़े न उतारें तो फिर वही कपड़े नावें बनकर बारिश के पानी में तैरते हुए मिलते हैं। लेकिन आज हम अपनी बंटी के लिए ये टोकरी बनाएंगे जिसमें बंटी का तौलिया, दांत साफ करने वाला ब्रश और कुछ और जरूरी सामान भी रख देंगे, जैसे कैंची वगैरह। वाह भाई, हमारी टोकरी तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब इस टोकरी को भी बाकी सामान के पास रख देते हैं। अब हम एक दांत मांजने वाली टूथपेस्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने व्हाइट मिट्टी को लंबा करके एक टूथपेस्ट की ट्यूब जैसी शक्ल बनाई। अब इसके ऊपर कुछ स्टिकर्स भी लगाएंगे। ये जो कोलगेट वाला स्टिकर है, ये मैंने अपनी असली वाली कोलगेट टूथपेस्ट के डब्बे से काटा था। इससे पहले कि उस खाली डब्बे को कोई कूड़े में फेंकता, मैंने उसमें से ये पीस काट के अपने पास संभाल लिया। देखा, कचरा रानी बनने के फायदे। वैसे एक बात है, बंटी सुबह उठकर मुंह धोए या न धोए दांतों को ब्रश जरूर करती है, इसलिए हम टूथपेस्ट के साथ एक हरे रंग का ब्रश भी बनाएंगे। ये ब्रश सच में इतना क्यूट बना था कि मेरा तो दिल चाह रहा था इसे अपने पास ही रख लूं, बंटी को दूं ही नहीं। अब पता नहीं आपको ये देखने में कितना सा लग रहा है, लेकिन रियल में ये इतना छोटा है और इतना क्यूट है कि मैं बता ही नहीं सकती। इतने प्यारे और क्यूट से ब्रश और टूथपेस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे हमारी टूथपेस्ट तो बिल्कुल असली वाली लग रही है। वो अलग बात है कि बहुत जोर लगाने के बाद भी अंदर से निकलकर ब्रश पर लग ही नहीं रही। खैर कोई नहीं, वैसे भी जितनी सी ये है, मेरी एक दाढ़ भी गीली नहीं होनी थी। चलो अब हम बंटी को नहलाने के लिए तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़े हैं। हाँ भाई पिंकी, अब तुम बताओ हमारा वॉशरूम का सामान कैसा बना है? वाह दीदी वाह, सच्ची बताऊं तो मुझे सारा सामान ही बहुत क्यूट लगा, लेकिन यार इस टूथपेस्ट और ब्रश पे तो मेरा दिल ही आ गया। उसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे दिल की धड़कन ही तेज हो गई, मेरी सांसें रुकने लगी। प्लीज दीदी वो मुझे दे दो, वरना मैं मर ही जाऊंगी अगर उसको न पाऊंगी। अरे पिंकी, सस्ती एक्टिंग मत करो। ये तो बंटी का खास ब्रश है, मगर तुम्हारी अदाएं देखकर दिल पिघल गया। मैं तुम्हें एक शर्त पे दूंगी, अगर तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो। बताओ वो कौन सा रूम है जिसमें हम दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे अंदर दाखिल हो सकता है? जिस रूम में हम दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन वह रूम हमारे अंदर दाखिल हो सकता है, तो इस पहेली का जवाब है वॉशरूम। अरे नहीं पिंकी, भला वॉशरूम हमारे अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? खैर गलती मेरी ही है, मैंने भी किस बधू से पूछ लिया। चलो पहेली का जवाब मैं ही बता देती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये सामान चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने पहेली का जवाब सबसे पहले कमेंट में लिखा तो वही बनेगा आज का विनर। अब मैं पहेली का जवाब बताती हूँ। इस पहेली का जवाब है मशरूम। क्या दीदी, आपके और मेरे जवाब में 19-20 का ही तो फर्क है।